हेलो, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। जल्दी से मैं आपको एसएससी का पेपर कराने जा रहा हूँ। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो आपके अपने इस चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों ने मेरी सब्सक्राइबर की संख्या बढ़ाई है, यानी कि आप लोगों ने शेयर भी किया है तभी तो बढ़ा है, तो इस चक्कर में आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि आप जानते हैं मैं एसएससी का प्रीवियस सेट पेपर लगवा रहा हूँ, तो एसएससी का आपका जीएस का भी प्रीवियस सेट पेपर लगवा रहा हूँ। तो इसी चक्कर में आप लोग बिल्कुल डेली मेरे से जुड़े रहें और डेली इस वीडियो को देखते रहें। तो इसको मैं बिल्कुल एक्सप्लेन करता हूँ और ये जो क्वेश्चन है आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट और ख़ास होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो टाइम को वेस्ट ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पहला हमारा ये है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन कह रहा है डायरेक्शंस पढ़िए पहले। लिखा इसमें है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस सम ऑफ द सेंटेंसेस हैव एरर एंड सम आर करेक्ट। मतलब जो सेंटेंस दिए गए हैं उसमें से आपको यानी कि एरर्स भी हैं और आर क्या हुआ कुछ करेक्ट भी हैं। तो फाइंड करना है विच पार्ट्स आप कौन सा एरर पार्ट है। और ब्लैंक इन द रेक्टेंगल आपको मतलब सर्किल बनाना है, जैसा कि एग्जाम में होते हैं 4 ऑप्शन। तो आपको उसी ऑप्शन में से ए बी सी और फिर उसको डी ऑप्शन जो होगा नो एरर होगा तो बताना है इसमें से। ये हमारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा। तो इसमें लिखा है शेक्सपियर हैज रिटन मैनी प्लेज एज वेल एज सम पोइट्रीज। तो अगला यानी डी पार्ट है नो एरर्स। तो आपको एरर्स छांटनी मेरे प्यारे दोस्तों। तो अगर जिसको आ रहा है वो कमेंट सेक्शन में आके मुझे कमेंट करे कि आंसर ये होगा। तो बिल्कुल आपको 10 सेकंड दिए जाते हैं, आप बता सकते हैं आंसर। तो यहाँ पे शेक्सपियर हैज रिटन मतलब शेक्सपियर के द्वारा जो लिखी जाती है मैनी प्लेज मतलब जो बहुत सारी जो खेल पे आधारित होती हैं पोइट्रीज। तो एज वेल एज यहाँ पे क्या होता है, तो पोइट्रीज नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है पोइट्री होता है। यहाँ पे एस आपको यस नहीं लगाना है, यहाँ पे आपको पोइट्री करना है। तो ये प्लूरल नहीं होता है, ये हमारा पोइट्री ही वर्ड होता है केवल। यहाँ पे क्या करना है पोइट्री लिखना है। तो पोइट्री जो पोइट्री है उसकी जगह पे पोइट्री जो लिखा हुआ है उसकी जगह पे केवल कोई पोइट्री आ जाएगा। हाँ मेरे प्यारे दोस्तों केवल पोइट्री आ जाएगा आपका। तो आंसर हमारा क्या होगा, सी पार्ट में एरर आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों। किसमें एरर आ जाएगी, सी पार्ट में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें ये लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों। तो इसमें ये बताना चाह रहा है कि नीदर ऑफ द यानी कि गर्ल्स वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल और नो एरर है डी ऑप्शन। तो आपको बताना आंसर कौन सा सही होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो नीदर ऑफ द गर्ल्स यानी सिंगल लड़की की बात की जा रही है, वो क्या करती है वेर विलिंग यानी कि टू एक्सेप्ट प्रपोजल। जो प्रपोजल होता है, प्रपोजल का मतलब होता है किसी की चीज़ को मतलब एक्सेप्ट करना, यानी कि उसको अपने उससे मतलब मान लेना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसका ये मतलब है, इसमें एरर हमको बतानी है तो इस एरर छांटना है। तो एरर कौन सा पार्ट में होगी एरर मेरे प्यारे दोस्तों, कमेंट में आके कमेंट करें मुझे कौन सा होगा एरर। तो नीदर ऑफ द गर्ल्स तो वर विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, वर नहीं होना चाहिए क्योंकि सिंगल लड़की की बात की जा रही है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सिंगल लड़की की बात की जा रही है। तो यहाँ पे आपका वर की जगह क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। क्या आ जाएगा, वाज आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे वाज कर लेंगे तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यहाँ पे गलत हो जाएगा ये वर, तो आपको वाज करना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा पार्ट, ये वाला पार्ट आपका यानी कि हो जाएगा सही। कौन सा, बी पार्ट। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसको काट लीजिए, इसको इसकी जगह पे आप वाज लिख दीजिए तो वाज आंसर आपका हो जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नीदर ऑफ गर्ल्स यानी एक लड़की की बात की जा रही थी वो, तो वहाँ पे वाज विलिंग टू एक्सेप्ट द प्रपोजल, ये आपका सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें एरर बतानी है आपको मेरे प्यारे दोस्तों। लिखा है आ इंटरेस्टिंग बुक और फिर उसके बाद में आपका बी पार्ट दिया हुआ है आई टेल ऑफ टू सिटीज़ और आपका यानी कि जो सी पार्ट दिया हुआ है वाज रिटन बाय अलेक्जेंडर ड्यूमस। तो यहाँ पे डी पार्ट है नो एरर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो इसमें एरर आपको बताना है जो आ इंटरेस्ट। तो आप 10 सेकेंड आपको दिए जाते हैं, 10 सेकेंड में आपको आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, आंसर हमारा ये होना चाहिए आ इंटरेस्टिंग बुक जो है एक यानी कि एक इंटरेस्टिंग बुक है। तो यहाँ पे क्या बात आ रहा है, बुक के बारे में बताया जा रहा है, बुक के बारे में स्पेशल ध्यान देना है। जो आ टेल ऑफ टू सिटीज़
के बारे में लिखी जाती है अलेक्जेंडर डूमस के द्वारा, तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या होना चाहिए, ए की जगह पे एन होना चाहिए, क्योंकि ये क्या है वॉवेल, और जो वॉवेल आते हैं उसके पहले हमारा ए यूज नहीं होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एन का यूज होता है, इसीलिए यहाँ पे एन का यूज होगा ए की जगह पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो ए की जगह पे क्या होगा, एन का यूज होगा, एन इंटरेस्टिंग बुक होगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो हमारा ए पार्ट क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, इसमें एरर है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के और बढ़ते हैं, उसमें बताना है इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स, इसमें डी पार्ट है नो एरर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है एरर डिटेक्शन का, आपको पूरी ग्रामर का मतलब ज्ञान होना चाहिए, तभी आप आंसर इसमें छाट पाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो 4th क्वेश्चन है, उसमें आंसर बताना है आपको, 10 सेकेंड आपको दिए जाते हैं। तो इसमें लिखा हुआ है इन इंडिया देयर आर मैनी पुअर्स, तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे इन इंडिया मतलब भारत में देयर आर मैनी पुअर्स, गरीबों की संख्या बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे पुअर्स नहीं होता मेरे प्यारे दोस्तों, एस नहीं होगा यहाँ पे, केवल पुअर होगा मेरे प्यारे दोस्तों, क्या होगा, केवल पुअर होगा यहाँ पे। तो आपकी सी पार्ट में एरर आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, सी पार्ट में एरर आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में ये कह रहा है कि आई वर्कड एज मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि फॉर 8 मंथ्स, तो इसमें डी पार्ट है नो एरर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें बताना है आपको एरर, जल्दी से जवाब दे दिए मुझे, तो आपके जवाब का वेट कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई वर्कड, मैंने काम किया, मैंने काम किया, कहाँ पे किया, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव में। तो इसमें क्या होगा, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव मतलब होता है जो मेडिकल की चीज मतलब वहाँ पे चिकित्सा के रूप में काम किया गया है, उसको दर्शाने के लिए हमें एज के बीच में यानी एज और मेडिकल के बीच में या तो आपका आर्टिकल ए आना चाहिए या तो आपका दा आना चाहिए। तो यहाँ पे आर्टिकल की गलती है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आर्टिकल की गलती है, तो आर्टिकल जो है हमारा लगेगा, तो यहाँ पे आप आर्टिकल लगा सकते हैं, दा लगा दीजिए। तो दा हमारा लगने पे क्या हो जाएगा, सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे मेडिकल से पहले क्या होगा, दा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे बी पार्ट में एरर आ जाएगी मेरे प्यारे दोस्तों, किसकी, मेडिकल के पहले दा लगेगा, आर्टिकल। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक की मेरे प्यारे दोस्तों बिल्कुल गाइडलाइंस पढ़नी है, उसके बाद हमको क्वेश्चन का जवाब देना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, लिखा हुआ है डायरेक्शन 6 से लेकर 10 तक की क्वेश्चन दिए गए हैं, और जो क्वेश्चन दिए गए हैं फॉलोइंग करना है। इसमें सेंटेंसेस आर गिवन विद ब्लैंक्स टू बी फिल्ड इन द इनकी विद एन अप्रोप्रिएट वर्ड भरना है। 4 अल्टरनेटिव उनकी समानताएं मतलब एक जैसी दिए गए हैं, तो उसमें से क्या करना है, 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं फॉर ईच क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चूज द करेक्ट, आपको क्या करना है, सही ऑप्शन टिक करना है। जी हाँ मेरे दोस्तों, देखिए पढ़िए क्वेश्चन नंबर 6, स्क्रीन पे आपकी दिख रहा होगा, लिखा है आ ग्रुप ऑफ एगिटेटर्स मतलब द मूव टू ब्रेक डाउन द वाइस चांसलर्स डोर। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन क्या होगा 6 में। जी हाँ मेरे दोस्तों, जो होते हैं आपके एगिटेटर्स वो होते हैं जो आंदोलनकारी होते हैं, उनका समूह एक ग्रुप ऑफ एगिगेटर कहता है। एक ग्रुप ऑफ एगिटेटर मतलब आंदोलनकारियों का एक समूह होता है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका मतलब। अब मॉब का मतलब तो होता ही है भीड़, तो वाइस चांसलर का मतलब होता है कुलपति। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वाइस चांसलर का मतलब है कुलपति। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे सही जवाब भरना है। तो इसमें क्या होगा, विश का मतलब होता है, विश्ड का मतलब होता है जो आपकी इच्छाएं हैं, आप क्या करते हैं, विश्ड मतलब कामना है आपकी। और थ्रेटेंड का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों कि क्षति पहुंचाना या धमकी देना, मतलब धमकी देना यानी कि कुलपति को धमकी देना। जो भीड़ होती है यानी ग्रुप का समूह जो होता है कुलपति को धमकी देता है, तो ऐसा कुछ नहीं। जो विश यानी कामना करते हैं तो ये भी नहीं। तो एक्साइटेड का मतलब होता है आपके अंदर कितना जोश है, एक्साइटेड हैं आप, उत्साहित हैं उस काम को करने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इंसिटेड का मतलब होता है जो आप को काम करने के लिए भड़काया गया, उकसाया गया है, तो उसके लिए यूज होता है उकसाना यानी उकसाया इसका या भड़काया। तो क्या करते हैं जो एगिटेटर्स होते हैं, जो आंदोलनकारी, वो क्या करते हैं, पब्लिक को भड़का देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा, इंसिटेंट यानी कि इंसिटेड हो जाएगा ऑप्शन। इसका मतलब होता है उकसाना या भीड़ को क्या करना, बिल्कुल उकसाना यानी कि भड़का देना, उनको तत्पर कर देना किसी प्रति कुछ भी करने के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, वो आंदोलनकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, उसमें आपको सही जवाब बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर पढ़िए पूरा ध्यान से। 7 लिखा हुआ है टर्न द लाइट्स बिफोर यू गो टू बेड। आप बिफोर उसके पहले क्या करते हैं, गो यानी कि यू गो टू बेड,
बिस्तर पे जाने, बेड पे पहले मतलब बेड पर जाने से पहले क्या करते हैं आप? टर्न द लाइट्स। बहुत आसान सा है, इसमें आप आंसर बिल्कुल कर सकते हैं 2 सेकंड में मात्र। क्या होना चाहिए? ऑफ होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है। आप सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ना तो ऑन होगा, ना तो आउट, ना तो डाउन। डाउन की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, आउट की कोई ज़रूरत ही नहीं है यहाँ पे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ऑन का कोई सवाल ही नहीं उठता है, तो यहाँ पे ऑफ आपका यानी सी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। जी हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है? देयर इज नो फिल इन द ब्लैंक्स एविडेंस टू सपोर्ट योर असर्शन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, इसकी हिंदी आप जान लेते हैं। एविडेंस का मतलब होता है आप सबूत क्या पेश करते हैं? सबूत। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, एविडेंस का मतलब होता है सबूत। असर्शन का मतलब होता है अभी कथन, जो आपके द्वारा कथन दिए जाते हैं उसमें क्या सत्यता प्रकट होती है। सपोर्ट आप मतलब जो एविडेंस मतलब सबूत होता है वो सपोर्ट करता है किसको? आपका, यानी आप को बचाने के लिए एविडेंस होने चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हैं? बच जाएंगे। लेकिन ये कोई इच्छा नहीं करता है, देयर इज नो। तो इस तरीके से मतलब इसमें क्वेश्चन आपका यानी कि एविडेंस मतलब होता है सबूत या आपके जो प्रति बचाव के जो कागजात हैं वो, यानी सपोर्ट योर असर्शन। अभी कथन, इसका मतलब अभिकथन आप पेश करते हैं। तो इसमें जान लेते हैं ऑप्शन जो दिए गए हैं, ऑप्शन की हिंदी जान लेते हैं। जो फेशियल होता है उसका मतलब होता है सुगम, यानी सुगस या सुगम। तो इसका सरल होता है सरल, इसका हिंदी मतलब सरल होता है। फेसी टीएस का मतलब अपनी चेहरे से मुस्कान देके या अपना रोना धोना करके एविडेंस पेश कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे भी यही है। फिक्टिव टीएस का मतलब होता है आप कोई ऐसी जुगाड़ बना लेते हैं नकली फेक, वो बिल्कुल एविडेंस के रूप में काम करती है। तो ऐसा कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों? जो 8 ऑप्शन फैक्चुअल का मतलब होता है बिल्कुल क्या? सत्य, सत्य की तरह आपके पास एविडेंस होने चाहिए। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे फैक्चुअल, तो फैक्चुअल आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये हमारा कह रहे हैं थ्रो आई स्टोन द फीरस डॉग। मतलब फीरस का मतलब होता है घिनौना। तो यहाँ पे स्टोन, तो फिल इन द ब्लैंक भरना है मेरे प्यारे दोस्तों। ऑप्शन दिए 8 ऑन एबव अ पाउंड। तो इसमें क्या होना चाहिए आपके अकॉर्डिंग मेरे प्यारे दोस्तों? बिल्कुल आंसर बताइए आप, इसमें क्या होना चाहिए? यहाँ पे आपका 8 आंसर आ जाएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, 8 ऑन एबव अ पाउंड ये नहीं होंगे, तो 8 ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। समय काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है मैं जानता हूँ, इसलिए आपको समय से ही करा दूंगा ये 25 क्वेश्चन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस आप जुड़े रहिए अंत तक की वीडियो के। लिखा है क्वेश्चन नंबर 10, ये कह रहा है इज नॉट लर्निंग सुपीरियर फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे उसके बाद वेल, तो इसमें कह रहा है इज नॉट लर्निंग सुपीरियर। सुपीरियर का मतलब होता है मतलब सुपीरियर का मतलब होता है जो मतलब है वो बहुत ही क्या है? बिल्कुल सत्य है, यानी कि जो आपके पास है वो बहुत ही सत्य है और बेहतरीन है। यानी जो अच्छा होता है उसे कहते हैं सुपीरियर, यानी कि बेहतरीन। तो अगला वेल्दी का मतलब होता है दौलतमंद या कोई पैसे वाला। तो इस तरीके से यहाँ पे बताना है आपको, फिल इन द ब्लैंक भरना है। तो इज नॉट लर्निंग सुपीरियर, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सुपीरियर के बाद में कुछ भी हो आगे ये याद रखना है आपको, क्या करना है? टू लगाना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन ऑप्शन देन दिए गए, बाई दिए गए, फ्रॉम दिए गए, टू दिया गया है। तो ऑप्शन जो आपका 10th है उसमें आपका टू हो जाएगा। सुपीरियर जब भी इंटीरियर सुपीरियर एक्सटीरियर ऐसे कुछ आते हैं तो आपको टू लगाना है हमेशा हमेशा मेरे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हमको अपोजिट बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो आप 11 से लेकर 15 तक ही करेंगे, क्या अपोजिट वर्ड करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। इसको पढ़ लिया, मैं क्वेश्चन पे आता हूँ डायरेक्ट, इसकी हिंदी बताता हूँ। 11th क्वेश्चन ये कह रहा है इमोर्टल। इमोर्टल का मेरे प्यारे दोस्तों मतलब ये होता है कि इमोर्टल का मतलब जो अमर है उसको कहते हैं इमोर्टल। जी मेरे प्यारे दोस्तों, जो अमर है उसको कहते हैं मतलब इमोर्टल। यहाँ पे लिख देते हैं अमर होता है किसका मतलब? इमोर्टल का मतलब। और इटर्नल का मतलब वो होता है जो क्या होता है? वो जो कभी समाप्त ना हो, नो डेथ, जिसकी कभी मृत्यु न हो। नो डेथ मतलब जो कभी समाप्त ना हो। और अगला आपका है यानी कि डेथली। डेथली का मतलब होता है यहाँ पे एल वाई एडवर्ब बन गया है, तो मृत्यु को दर्शाने वाला, इंडिकेट करता है। तो इंडिकेट किसको करता है? मृत्यु को इंडिकेट करता है आपका, यानी कि जो डी। और इटर्नल का मतलब नो डेथ, मतलब उसमें कोई जो ऐसी चीज़ें जो समाप्त नहीं होती हैं, नो डेथ कभी ख़त्म नहीं होती हैं, वो कहलाती हैं इटर्नल। और आपका जो परमानेंट का मतलब होता है बिल्कुल स्थायी, वो हमेशा ही रहती हैं।
तो आपका है टेम्परेरी, तो यहाँ पे टेम्परेरी, तो इमोर्टल का मतलब होता है अमर, तो ये आपको बताना है क्या ऑप्शन होगा। तो सब चीज़ों का मतलब आपने जान लिया है। तो टेम्परेरी का मतलब जानते हैं अस्थाई, जो परमानेंट नहीं होता है। तो आपके 11th में आंसर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत आसान सा है। तो आपका क्या हो जाएगा, अपोजिट बताना था, सबका हिंदी जान लिया, तो आपका टेम्परेरी होगा यहाँ पे आंसर। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोकस लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा फोकस का मतलब होता है एकत्रित करना या बिल्कुल एकाग्र होना। तो डिसअपियर का मतलब होता है दिखाई ना देना। लिंक का मतलब जोड़े रखना। डिस्पेयर का मतलब होता है फैला देना उसको और बिखरा देना। तो लेयर का मतलब भी होता है जोड़े रखना। तो मेरे प्यारे दोस्तों 12 का मतलब सारा हिंदी में मैंने बता दिया है, तो आप आंसर बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। तो लिंक का मतलब जोड़े रखना। डिसअपियर का कोई मतलब ही नहीं, उसका मतलब होता है दिखाई ना देना, तो लिंक का मतलब जोड़े रखना। तो डिस्पेयर्स का मतलब होता है फैला देना, बिल्कुल। लेयर्स का मतलब होता है एक दूसरे की लेयर बन के जुड़े रहना। तो यहाँ पे डिस्पर्स का मतलब होता है ये अपोजिट वर्ड हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो 13 है उसमें क्या बताया गया है, वेटेरन। इसके हिंदी मतलब जान लेते हैं, आंसर बिल्कुल खुद ऑटोमेटिक निकल के आएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 13 का मतलब 13 में लिखा हुआ है वेटेरन, इसका मतलब आपका आंसर मतलब क्या होना चाहिए, अपोजिट बताना है मेरे प्यारे दोस्तों। तो वेटेरन का मतलब तो अनुभवी, वेटेरन का मतलब होता है अनुभवी मेरे प्यारे दोस्तों। क्या होता है, अनुभवी होता है, अनुभवी। तो आपका जो एक्टिविस्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, एक्टिविस्ट का मतलब वो होता है जो किसी मुद्दे पर आवाज़ उठाने लगता है, एक्टिव मतलब एक्ट करने लगता है, उसको एक्टिविस्ट कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, इसका वेटेरन का मतलब अनुभवी, और जो एक्ट करता है बार बार उसको एक्टिविस्ट कहते हैं। इंथुसियस्ट का मतलब होता है सर, यानी कि सरगर्म, उत्साह भरा कोई व्यक्ति। जो इंथुसियस्ट होता है बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली, बिल्कुल उसके अंदर ऐसा उत्साह, ऐसा जो कुछ भी करे। तो अगला नोविस का मतलब नौसिखिया होता है। मास्टर का मतलब गुरु, मास्टर सेफ। तो उस तरीके से आपका वेटनरी का मतलब अनुभवी, अपोजिट बताना है, अपोजिट बताना है। तो सारे का मतलब ही तो पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव ऐसा जो आ रहा है वो आपका नोविस मतलब नौसिखिया होता है नोविस का मतलब। तो वो तो कुछ भी नहीं होगा, नोविस हो जाएगा इसका अपोजिट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि हमारा सुपर फ्लॉस, जो सुपर फ्लॉस होता है उसका मतलब होता है आवश्यकता से अधिक, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा उसके पास है धन दौलत जो भी है। और इसेंशियल का मतलब होता है जो चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़रूरी आवश्यकता है। एसेंशियल मतलब प्राथमिकता दी जाती है, एसेंशियल। अनवांटेड का मतलब नहीं चाहता हूँ, और अगर वांटेड होता है मतलब चाहता हूँ, अनवांटेड का मतलब नहीं चाहता हूँ। इसके हिंदी मतलब बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। एक्सेस का मतलब हमको चाहिए, मतलब एक्सेस का मतलब होता है कि जो चीज़ें हैं उनको कुछ की अधिकता और हमको चाहिए, ज़रूरत है। और उसका आगे नेसेसरीली का मतलब होता है हमको, मेरे पास है ही नहीं, ज़रूरत है मुझे। तो आपका यानी 14 का आंसर हो जाएगा नेसेसरी। तो डी ऑप्शन आपका हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। 14 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन नेसेसरी हो जाएगा। सुपर फ्लाउस का अपोजिट नेसेसरी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। बिल्कुल ध्यान से स्क्रीन पे देखिए और ध्यान से सुनिए, मैं हर एक का हिंदी डिस्क्राइब कर रहा हूँ, बता रहा हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। तो जान लीजिए 15 का क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि इक्विलिब्रियम, तो इसका मतलब होता है संतुलन, यानी कि इसका मतलब होता है संतुलन मेरे प्यारे दोस्तों। इसका मतलब क्या होता है, संतुलन। तो यहाँ पे आपका होता है इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलन, और वर्कआउट का मतलब व्यायाम करना, डिस्टर्ब का मतलब बिल्कुल ही मानसिकता से काम नहीं करना, बिल्कुल तितर बितर करना। फिर इम्बेलेंस का मतलब भी होता है क्या, इम्बेलेंस का मतलब असंतुलन, और इक्विलिब्रियम का मतलब होता है संतुलन। तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आपको बताना था अपोजिट, तो यहाँ पे यह क्या आ जाएगा आपका, इम्बेलेंस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, इम्बेलेंस आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। यहाँ पे इम्बेलेंस, असंतुलन मतलब जो असंतुलित कह सकते हो, असंतुलन कह सकते हो। इक्विलिब्रियम का मतलब संतुलित, वर्कआउट का मतलब व्यायाम करना, डिस्टर्ब मतलब इतर बितर, और अन ईवीनेस का मतलब आपको मतलब बता ही देते हैं। अनविलेस का मतलब जो अन लिखा हुआ है, अन ईवीनेस, इसका मतलब होता है असमता। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, असमता होती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो आंसर हमारा ये हो जाएगा, इम्बेलेंस। अगला क्वेश्चन है, पढ़िए। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है डायरेक्शन 16 से लेकर 20 तक की करना है। लिखा हुआ इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव चूज द, यानी कि एक्सप्रेशन मीनिंग ऑफ द, यानी कि वर्ड एंड मार्क्स करना है आपको। अल्टरनेटिव का मतलब होता है सिनोनिम, आपको वर्ड बताना है कि क्या बताना है, सिनोनिम बताना है। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो यहाँ पे पढ़ लीजिए। लिखा हुआ है कि पिटीशन, पिटीशन का मतलब क्या होता है, जो पिटीशन का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, जो मतलब क्या चीज़ें की जाती हैं। पिटीशन का मतलब होता है औपचारिक अनुरोध करना, मतलब विनती करना, औपचारिक रूप से बिल्कुल दृष्टिकोण से बिल्कुल सही मतलब विनती करना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, पिटीशन का मतलब होता है। और रोटेशन का मतलब इधर
उधर करना। अपील का मतलब होता है आपकी गुहार लगाना। एडमिनिस्ट्रेट का मतलब होता है प्रशासन। और वोकेशन का मतलब आपका होता है कि जो पेशा है, उसका धंधा है, पानी व्यवसाय है, उसको कहते हैं मतलब वोकेशन। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, तो 16 का आप कमेंट में मुझे आंसर बताइए 16 का। तो क्या होना चाहिए? पिटीशन का मतलब होता है, फिर से सुनिएगा, पिटीशन का मतलब औपचारिक अनुरोध करना, विनती करना। आपको विनती करना है तो यहाँ पे इसका सिनोनिम वर्ड बताना है तो अपील करना। पिटीशन का मतलब भी होता है कि अनुरोध करना औपचारिक रूप से। अपील का मतलब होता है भी अपील करना। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, औपचारिक रूप से अनुरोध किया जाता है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा ये कह रहा है कि 17 इसमें कह रहा है प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब क्या होना चाहिए? प्रपोजिशन जो मतलब प्रपोजिशन का मतलब हिंदी होता है मेरे प्यारे दोस्तों सलाह। अगर सलाह आप लेते हैं तो आप अगर कोई देता है सलाह या लेता है तो उसको हम कहते हैं प्रपोजल। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, उसको कहते हैं प्रपोजल। 17 का आंसर हो जाएगा हमारा प्रपोजल। तो इस जान लेते हैं इंटीमेशन का हिंदी मतलब क्या होता है। इंटीमेशन का हिंदी मतलब मेरे प्यारे दोस्तों होता है कि सूचना, जो चीज़ें दी जा रही हैं सूचना। और आपको प्रोटेस्टेशन का मतलब होता है आपत्ति या आपको विरोध करना। और फिर इनविटेशन का मतलब होते हैं जो आपको अनुमति दी जाती है। इनविटेशन कार्ड मतलब आमंत्रित किया जाता है, आपको बुलाया जाता है दावत पे। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। ध्यान से पढ़िए, स्क्रीन पे आपकी दिया है क्वेश्चन नंबर 18 में ये कह रहा है कि मेरे प्यारे दोस्तों विवेसियस का मतलब होता है कि जो व्यक्ति होता है उत्साह से भरा होता है, यानी ऊर्जावान होता है, उसके अंदर बहुत ही एनर्जी होती है, तो विवेसियस कहलाता है। और फिर इमेजिनरी का मतलब फेक डिस्कवर करना, मतलब जो फर्जी के आविष्कार होते हैं, फर्जी इमेजिनरी मतलब इमेजिनरी ख्वाबो ख्याल होते हैं, जो लोग खोए रहते हैं, डूबे रहते हैं, उसमें इमेजिनरी होती हैं, तभी तो इमेजिन कर कुछ भी कर लेते हैं, तो उनको कहते हैं इमेजिनरी। जी में पढ़े दोस्तों, उसको कहते हैं इमेजिनरी। अगला होता है लिवली का मतलब होता है बिल्कुल क्या सर्वशक्तिशाली। जो लिवली होता है बिल्कुल उसके अंदर भी ऊर्जा होती है मेरे प्यारे दोस्तों। तो यहाँ पे ऊर्जा वाले यानी कि 2 वर्ड आ गए। विशेष का मतलब भी होता है कि ऊर्जावान, जो व्यक्ति जिसके पास ऊर्जा ज़्यादा है। तो और यही हमारा ऑप्शन होगा, सिनोनिम वर्ड यही होगा। लेकिन हम बता देते हैं सी वाला ऑप्शन जो है उसका मतलब हिंदी क्या होगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आपका लिखा हुआ है कि परसेप्टिंग। इसका मतलब यानी परसेप्टिबल होता है, उसका मतलब संवेदनशील होता है। अगला लैंग्वेज का मतलब होता है आपका जो सुस्त उदासीन व्यक्ति होता है, वो कुछ भी काम नहीं करता है, तो उसके लिए वर्ड होते हैं। फालतू की दी गई कोई बात नहीं, हमारे लिए आंसर लिवली होगा, विवेसियस का सिनोनिम वर्ड। जी हम दोस्तों अगला 19 क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है स्पोरेडिक। इसका मतलब होता है विस्तारित करना या कुछ भी बढ़ा चढ़ा देना। टाइमली मतलब सही समय पर काम करना। और फिर फ्रिक्वेंट मतलब जो बारम्बार लगातार होता रहता है। स्केटर्ड का मतलब होता है विस्तार कर देना। इरेलेवेंट का मतलब जो होता है 19 का हमारा, इरेलीवेंट का मतलब होता है बिंदु के पास में बिल्कुल केंद्रित। तो ऐसी कोई हमें आवश्यकता नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19 का मेरे प्यारे दोस्तों? हमारा आंसर 19 का हो जाएगा स्केटर्ड। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हो जाएगा? स्केटर्ड हो जाएगा। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। 20 हमारा कह रहा है कि परसीवर्स। इसका मतलब हिंदी जान लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सारी की हिंदी बता दूंगा, आंसर आपने आप निकल आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, सिनोनिम वर्ड बताना है यानी अल्टरनेटिव। तो परसीवर का मतलब मेरे प्यारे दोस्तों होता है कि जो अपने प्रयास को जारी रखता है, यानी जो इसका मनोबल ज़्यादा है, जो काम करना चाहता है, अपने काम को कंटिन्यू रखता है। जैसे मैं डेली आपको 3 वीडियो देता हूँ, ठीक है, जीएस की, इंग्लिश की और करंट अफेयर्स की। तो ये हमारा काम पड़ेगा है मेरे प्यारे दोस्तों। तो अपने काम में यानी रुचि रखना, अपने जो प्रयास हैं उनको जारी रखना। तो पर सीवर का मतलब होता है हिंदी। तो फीकल का मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों, फीकल का मतलब जान लीजिए। फीकल का मतलब ये होता है कि जो तुरंत बदलने वाला, अपना आज मन किया ये आज नहीं डालेंगे, कल नहीं डालेंगे, कल नहीं पढ़ाएंगे आपको। तो इस तरीके से क्या होता है फीकल मतलब अपना बिल्कुल मन को बदलना, इधर उधर करना। तो जो कांस्टेंट का मतलब होता है स्थायी, प्रॉपर वे में जो कांस्टेंट हो गया, बिल्कुल हिलता जुलता नहीं है, एक ही जगह पे बिल्कुल रुक गया उसका दिमाग है, जो भी है चीज़ें। अगला बी ऑप्शन की हिंदी है जो परसिस्ट का मतलब जो कह रहा है परसिस्ट। तो परसिस्ट का मतलब होता है कोई जो मतलब कसर ना छोड़ना, इतनी ज़्यादा मेहनत करना मेरे प्यारे दोस्तों कि उसके आगे जो सफलता मतलब आनी 4 दिन में हो तो 2 ही दिन में आ जाए। इस तरीके से परसिस्ट का मतलब होता है बहुत ही तगड़ी मेहनत करना, प्रयास करना, जी जान लगा देना, परसिस्ट। तो ये आप ऐसे पोलाइट का मतलब होता है बिल्कुल ही सब विशिष्ट, इसका कोई मतलब नहीं है। परसीवर का मतलब बताना है आपको तो परसिस्ट ही होगा मेरे प्रिय दोस्तों।
तो 20 का आपका क्या होगा, परसिस्ट याद कैसे करना है, पी से यानी प्रेशर यानी कि जो होता है परसीवर, और पी से हमारा परसिस्ट होगा। तो परसीवर का मतलब होता है जो अपने काम को जारी रखता है, और परसिस्ट का मतलब जो ऐसे काम जो इससे उसको बिल्कुल फ़ायदा होगा या उसको आगे चल के फ्यूचर बनेगा, तो वो बिल्कुल क्या करता रहता है, अपने काम में लगा रहता है, नियमित रूप से कोई कसर नहीं छोड़ता है, बहुत मेहनत करता है, परसिस्ट का मतलब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, नेक्स्ट लास्ट ही है समझो, इसमें हेडिंग पर लेते हैं। इसमें ये करना है मेरे प्यारे दोस्तों, 21 से लेकर 25 तक की दिए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन 4 अल्टरनेटिव दिए गए हैं, उनको करना क्या है, ईडीएम और फ्रेजेज, इनको तो याद करना पड़ेगा। अगर मेरे प्यारे दोस्तों आप ईडीएम फ्रेजर डेली 10 याद करते हो और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूट आप डेली 10 याद करते हो, तो इसमें से आपको 2 मिलेंगे क्वेश्चन देखने को, इसमें भी 2 मिलेंगे, तो 4 क्वेश्चन इसको बन गए, तो 4 क्वेश्चन मतलब 8 नंबर आपके पक्के हैं अगर आप डेली याद करते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, इसमें जो लिखा है वो बताते हैं, फिर मैं करा दूंगा अलग से, आप करते रहिएगा। इसमें लिखा है ही स्पोक वेल थॉट, यानी कि सॉरी दो इट वाज हिज मेड इन स्पीच, जो यानी भाषण देता है पहली बार, जो पॉलिटिकल लोग होते हैं तो मेड इन स्पीच उनको नहीं कहते हैं, उनको कहते हैं जो फर्स्ट स्पीच। जी हमारे पास दोस्तों बी ऑप्शन होगा, लॉन्ग स्पीच नहीं, वेरीफाई स्पीच नहीं, इमोशनल भी नहीं होते हैं, वो पॉलिटिकल हैं, इमोशनल क्या करेंगे, और वेरीफाई थोड़ी साबित करेंगे कि मैं सही हूँ, और मतलब सॉरी ये वेरीफाई यानी कि स्पीच को करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लॉन्ग टाइम तक बोलते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो भी होता है तो फर्स्ट टाइम वो जो करने जाते हैं मेड इन स्पीच कहलाते हैं। जी हमारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 22 कह रहा है, उसमें कह रहा है कि द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स, मतलब जो ऑल ईयर्स का हिंदी मतलब होता है मेरे प्यारे दोस्तों सुनने को उत्सुक, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड, अगर तुम बोलो तो बिल्कुल कोई ऐसा आपका खास हिमायती हो जो आपको सुनना चाहता हो। जी हाँ मेरे दोस्तों, द स्टूडेंट्स वर ऑल ईयर्स व्हेन द स्पीकर स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट द चेंजेस इन द एग्जाम, जो एग्जाम की नोटिस होती है उसको सुनते ही स्टूडेंट के जो कानों में गूंज उठती है, बहुत एक्साइटेड होते हैं उनको सुनने के लिए। तो जो ऑल ईयर्स मतलब सभी कान जितने लोग होते हैं अटेंटिव होते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हमारा बिल्कुल अटेंटिव आंसर हो जाएगा। और बाकी साइलेंट, स्माइलिंग, रेस्टलेस इसका कोई मतलब नहीं है, यूज नहीं है जी मेरे प्यारे दोस्तों, तो हमारा आंसर अटेंटिव हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बताते हैं, कह रहे हैं कि इन हिज स्लेट डेज ही वाज ए क्विट डैंडी, मतलब स्लेट डेज का मतलब हिंदी वो होता है कि सलाह के दिन होते हैं, जो कौन सी उम्र में आपको काम करती हैं, जो आपको आपकी उम्र है उस उम्र में आपको सलाह दी जाए तो आप यानी कि क्या करेंगे, बड़े बुजुर्ग देते हैं। तो बचपना अगर होता है तो उसमें कोई काम नहीं करेगा, ठीक है मेरे पास तो स्कूल डेज है उसमें भी कोई काम नहीं करेगा। तो आप एडोलेंस जब आप वयस्क हो जाएंगे, एज आपकी 22 प्लस हो जाएगी, तब आप क्या करेंगे, काश में उसकी बात मान लिया होता, काश में उसकी बात मान लूँ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे दरमियान जो सलाह के दिन होते हैं। ओल्ड एज तो बूढ़े में क्या करेंगे मान के किसी की सलाह, तो मेरे प्यारे दोस्तों ये वाली उम्र होती है, तो इसको हम कहते हैं एडोलेसेंस। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये कह रहा है हिज कूल अबाउट वर्किंग एट नाइट। जी हाँ मेरे दोस्तों, जिसका मन ना लगता हो कूल अबाउट वर्किंग, काम करने में, तो उसको क्या कहेंगे हम। इसमें आंसर हमारा क्या हो जाएगा मेरे पास दोस्तों, रेडी टू वर्क, यानी कि ही इज, यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ही इज होगा, स्पेस देके मेरे पास दोस्तों ही इज है, तो यहाँ पे रेडी टू वर्क, एक्साइटेड अबाउट वर्किंग, नॉट रेडी टू वर्क, तो यहाँ पे 24 का ऑप्शन हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। जो ऐसा व्यक्ति जिसका काम करने में मन नहीं लगता है, तो नॉट रेडी, हमेशा नाइट में काम बिल्कुल नहीं करेगा जो ऐसा व्यक्ति होता है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा नॉट रेडी टू वर्क हो जाएगा, 24 का आंसर हमारा। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर पढ़ते हैं। इसमें हमारा ये कह रहा है कि जो लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, मतलब आप मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्या हमारा, तो चीट, मतलब हमको धोखा नहीं दे सकते हैं आप। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, यू कैन नॉट थ्रो डस्ट इनटू माय आईज, मेरी आंखों में आप क्या कर सकते हैं, धूल नहीं झोंक सकते हैं, या मुझे मिसलीड नहीं कर सकते हैं, गुमराह नहीं कर सकते हैं, तो इस तरीके से आपका आंसर हो जाएगा चीट में, आप मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए मैं 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया हूँ। आई होप साथ बना रहने के लिए धन्यवाद, आपने साथ दिया। तो फिर इसको लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और जो भी है आपका शेयर जरूर करिएगा 2 से 3 लोगों का। ये मैं वीडियो की सीरीज़ लाता रहूँगा आपके लिए, बहुत ही बेस्ट और सुपीरियर है, तो ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आप जुड़े रहिए मेरे लास्ट तक ही, और जो जब तक कि एग्ज़ाम नहीं हो जाता तो डेली आप वीडियो देखिए, एक करंट अफेयर की देखिए, एक जीएस की देखिए, एक इंग्लिश की देखिए, मेरी वीडियोज़, और बाकी आप करते रहिए जो तैयारी करनी है। जी हम दोस्तों, जो हो सकता है मैंने आपकी मदद की, अब मैं कर रहा हूँ, आप बस मेरी मदद करिए, इसको शेयर करिए 2 से 3 लोगों को। जी हमारे दोस्तों, फिर चलते हैं, आज के लिए बस इतने ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।